आज के वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था केमिकल थर्मोडायनामिक्स, और उसमें कई सारे पॉइंट, स्टेट फंक्शन, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की किस्में, ये सब चीज़ें हमने बयान किया। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट पे बस मैं एक टच करना चाहता हूँ ताकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपके समझ में आ जाए। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शन, हालत के तफावत। ठीक है, हमने कहा था कि निज़ाम की वो खसूसियात जिसकी कद्र, निज़ाम की वो प्रॉपर्टीज़ जिसकी कद्र इख्तियार किए गए रास्ते पे मुश्तमिल ना हो, बल्कि इब्तिदाई और आखिरी हालत पर मुश्तमिल, वो कहलाता है हालत का तफावत। ठीक है, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। आज जो पढ़ने वाले हम उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ वर्क एंड हीट, जिसको उर्दू में कहा जाता है काम और हरारत की नोयत। हमारे कुछ टॉपिक में डिस्कस ये करना है कि अब चैप्टर जो है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक, इसमें तो बात समझ में आ जाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है हमारे, तवानाई की एक शक्ल दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील होती है। तो ये जो है हमारा काम और हरारत, एक्चुअल में ये है तवानाई की एक किस्म। ठीक है, तो उसी काम और हरारत की हमारे को पढ़ना है नोयत, नेचर क्या होता है। और अगर मैं आपको शुरू में ही बोल दूं कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है हमारे, जो मैंने डिस्कस किया कि स्टेट फंक्शन जो होते हैं, हमने कहा कि जिनकी कद्र इब्तिदाई और आखिरी हालत पर मुश्तमिल होती है, ना कि इख्तियार किए गए रास्ते। तो इस टॉपिक में हमारे को समझने को ये मिलेगा कि जो काम है और हरारत है वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन हमने कहा कि जिसकी कद्र इख्तियार किए गए रास्ते पर मुश्तमिल होती है। ओके, तो लास्ट में जब खत्म हो जाएगा हमारा तो आपके समझ में आ जाएगा कि काम और हरारत स्टेट फंक्शन है या हालत के तफाउल है या रास्ते के तफाउल है। ये आपके जहन में क्लिक होनी चाहिए। 2 या 3 अगर हम अलग अलग रास्ते इख्तियार करते हैं तो काम और हरारत की जो कद्र है क्या वो एक ही आती है या मुख्तलिफ आती है। अगर एक ही आती है तो हालत का तफाउल है, अगर मुख्तलिफ आती है तो फिर वो पाथ फंक्शन है, रास्ते का तफाउल। ओके, इतनी बात जो है तो आपके समझ में आ गई होगी। ओके, एक्चुअल में मैकेनिक्स में जो काम है, पहले हम काम की नोयत पढ़ेंगे, नेचर ऑफ वर्क। इसमें हमारे को ये बयान करना है कि मैकेनिक्स में W फॉर वर्क, काम की जो तारीफ है वो क्या है कि F इंटू डी, F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्टेंस। इसको अगर हम उर्दू में बयान करते हैं तो ये होता है कि अगर एक जिस्म आपने कंसिडर किया और उसके ऊपर अगर एक आपने कुव्वत लगाई, फोर्स लगाई, तो मे बी पॉसिबल कि वो जिस्म कुछ ना कुछ फासला तय करेगा। और मैकेनिकी तौर पर, मैकेनिकी काम कह लो उसको आप, मैकेनिकी काम की जो तारीफ है वो क्या है कि अगर किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई जाए तो वो कितना फासला तय करता है, या उसके ज़रिए किया गया फासला तय, या उसके ज़रिए जो फासला तय किया जाएगा उन दोनों का हासिल ज़रब, कुव्वत कितनी लगाए और उसने फासला कितना हासिल किया, वो दोनों का हासिल ज़रब यानी कुव्वत और फासला। इसको उर्दू में अगर हम लिखते हैं तो कुव्वत ज़रब फासला। मैकेनिकी तौर पर काम की जो तारीफ है वो क्या है कि कुव्वत और फासले का हासिल ज़रब काम होता है। ये तारीफ जो है तो आप जहन में रखें। ठीक है, लेकिन अब ये तो मैकेनिकी तौर पर हमने कहा, मैकेनिकी काम की तारीफ हमने बयान किया कि मैकेनिकी काम की तारीफ है लगाई गई कुव्वत और तय किया गया फासला, इन दोनों का हासिल ज़रब, ये कहलाता है काम। लेकिन अगर हम हरारकियाती तौर पर बयान करें और हरारकियाती तौर पर काम की जो तारीफ है वो क्या है, तो कहा जाता है कि एक प्रेशर के तहत, यानी अगर आप किसी जिस्म पर या किसी गैस पर अगर प्रेशर लगाते हैं
और उसके वॉल्यूम में कितनी तब्दीली होती है, यानी इनडायरेक्टली P इंटू वी, प्रेशर और उसके वॉल्यूम में क्या तब्दीली हुई। हो सकता है कि अगर मैं एक सिस्टम में कंसिडर करूं गैस, तो मे बी पॉसिबल कि गैस प्रेशर लगाने के नतीजे में एक्सपांड हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी फैलाव हो उसमें या फिर उसमें सिकुड़ाव हो। तो मैकेनिकी तौर पर काम को बयान किया जाता है P इंटू वी की शक्ल में। ओके, और फिर अगर हम बयान करें, ये पाया गया है कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर एरिया, ए फॉर एरिया, एफ फॉर फोर्स, यानी P के लिए या प्रेशर को जो हम बयान करते हैं वो हम कैसे बयान करते हैं कि आपने कुव्वत कितनी लगाया और कितने रकबे पर लगाया। ओके, तो पीवी, दो बातें याद रखें बस आप, एक तो मैकेनिकी काम की हमने तारीफ बयान किया और अब आ गए हम थर्मोडायनेमिक वर्क पे, हरारकियाती काम पर। तो हम कह रहे हैं अगर किसी भी गैस पर एक प्रेशर लगाया जाए और प्रेशर लगाने के नतीजे में उसके वॉल्यूम में क्या तब्दीली होती है, इन दोनों का मजमुआ, ये कहलाता है काम, या इंग्लिश में कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कितना प्रेशर लगाए और उसके हजम में कितनी तब्दीली हुई है, इन दोनों का ऑब्जर्वेशन काम कहलाता है। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन की बिना पे ये पाया गया है कि प्रेशर यानी कुव्वत, ठीक है, दबाव की जो वैल्यू होती है वो होती है फोर्स यानी कुव्वत बटे रकबा, फोर्स अपॉन एरिया, और ये है वी जैसा के वैसा, यानी मैकेनिकी तौर पर हमारे को ये मसावात हासिल हो जाएगी। मैं आपको और एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं हम काम की यही मसावात को अखज़ कर रहे हैं, सिर्फ जुमलों का हेर फेर है ही। ठीक है, फिर एक दूसरी चीज़ फर्ज की गई है कि अगर हम रकबे की बात करते हैं तो रकबा बराबर होता है डी स्क्वायर, डी फॉर डिस्टेंस, और वॉल्यूम होता है डी क्यूब, डिस्टेंस क्यूब, यानी रकबा जो होता है वो होता है फासले की कुव्वत 2 और वॉल्यूम होता है फासले की कुव्वत 3। A इज इक्वल टू डी स्क्वायर और V इज इक्वल टू डी क्यूब। अगर हम इन वैल्यू को इस मसावात में रखते हैं तो ये मसावात हो जाएंगी F अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब। ये 2D से 2D कैंसल, यानी बराबर हो गया FD। और क्या बराबर FD हुआ, तो अब पता चला हमारे को कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वो बराबर होता है मैकेनिकी तौर पर FD, F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्टेंस। और मैकेनिकी तौर पर, ये तो हरारकियाती तौर पर हो गया, मैकेनिकी तौर पर काम की जो तारीफ है वो भी होती है F इंटू D, यानी मैकेनिकी काम और हरारकियाती काम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक जैसा ही है। इतनी चीज आप जहन में रखें। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमारे को बयान किया गया है ये तो आपके जहन में रह ही जाएगा कि काम को अगर हम बयान करते हैं, या जो मैंने शुरू में कहा आपको कि हमारे को पढ़ना है तवानाई की एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली, और वो तब्दीली डिपेंड करती है कि हरारत की शक्ल में हुई या काम की शक्ल में। ये दो चीज़ों पे हमारे को फोकस करना है। ठीक है, तो काम के लिए ये कहा गया है कि मे बी पॉसिबल काम जो होता है वो गैस के, हमने कंसिडर किया कि निज़ाम पे हमारे एक गैस मौजूद है, गैस के फैलाव या सिकुड़ाव, रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में काम अंजाम पाता है, यानी गैस में फैलाव हुआ या सिकुड़ाव हुआ। इसकी वैल्यू को निकालकर आप काम की वैल्यू को, काम की कदर को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एकदम स्लो बोल रहा हूं मैं ताकि हर बात हमारे समझ में आए। ओके, अब यहाँ हमारे क्या किया गया है, इन बातों को जहन में रखते हुए कि भाई रिलैक्सेशन हुआ यानी एक्सपांड हुआ, फैलाव हुआ या कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसको और समझने के लिए हमारे को दिया गया है दो मिसालें, और दो मिसालों में कंसिडर किया गया है कि आप फर्ज करो कि H2O2 जो लिक्विड होता है, अगर हम इसका अमल कराते हैं हरारकियाती तौर पर, तो आपको
H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये तब्दील होता है 2 मॉलिक्यूल H2O और ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या होती है, खारिज होती है। अगर हम इसको डायग्राम वाइज बयान करें तो मे भी पॉसिबल कि आपने लिए एक कंटेनर में लिए आपने क्या, H2O2, ये लिए आपने H2O2 और इसके ऊपर लगाया आपने एक फिशारा और यहाँ रखे एक कमियत, ये है मास शुरुआत में, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि H2O2 के ऊपर फॉर एग्जांपल प्रेशर अप्लाई किया, तो आप ये देखेंगे यहाँ रिएक्शन पे आपको समझ में आएगा कि H2O2 जो लिक्विड है अब वो तब्दील हो गया H2O यानी पानी में और ऑक्सीजन गैस, और गैस रहेगी तो फिर मतलब क्या हुआ कि ये जो सतह है H2O2 की, इसमें हो जाएगा इजाफा, ये हो जाएगी ऐसी, अभी यहाँ तक थी अब हो जाएंगी यहाँ तक। अब देखो यहाँ क्या कहा जाता है, ये फिशारा, ये है कमियत और ये है हमारा अब क्या, अब है H2O प्लस O2, यानी H2O2 में आपने तब्दीली किए, H2O2 तब्दील हुआ पानी और O2 यानी कि गैस में, ऑक्सीजन गैस में, और नतीजे में हासिल क्या हुआ हमारे को कि ये जो कमियत थी, ये भी पॉसिबल कि पहले ये 1 मीटर पर वाक़ई थी, अब हो गई है वो 1.3 मीटर पर। एग्जाम्पल दिया होगा उसमें, समझाना ये है बस कि जो कमियत है वो रेज हो गई, रेज यानी बढ़ गई है। जो हमने सिस्टम के ऊपर कमियत रखा था उसकी जो डिस्टेंस है अब उसने ज़्यादा कवर कर लिया, और कवर क्यों किया, यानी वो ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि हमारे सिस्टम में अब मौजूद है ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस रहेगी तो पता है आपको वो एरिया ज़्यादा घेरती है, ज़्यादा घेरेगी तो फिर जो कमियत आपने रखा था यहाँ पर वो हो जाएगी ऊपर। यहाँ आपके समझ में क्या आया, आपके समझ में ये आया होगा कि इस अमल में जो सिस्टम है हमारा उसके अंदर एक्सपांशन हुआ, उसके अंदर फैलाव का अमल हुआ, और फैलाव के अमल के नतीजे में ये जो कमियत थी वो ऊपर चलेगी। ये यहाँ थी ना पहले, इसको अगर ऐसा हम कंसिडर करें, यहाँ थी तो अब वो थोड़ी सी ऊपर चले गई। क्यों चले गई, क्योंकि सिस्टम में हमारे गैस तैयार हो गई है। अब यहाँ क्या कहा गया है, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो एक्सपांशन हुआ सिस्टम पे, जो कमियत हमने रखे थे उसके अंदर जो फैलाव हुआ है, इस दौरान में अगर तवानाई हरारत की शक्ल में खारिज ना हो, देखो क्या बोल रहे हैं हम, तवानाई अगर हरारत की शक्ल में खारिज ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर काम किया, यानी ये जो तवानाई है वो हरारत की शक्ल में खारिज तो नहीं हो रही है, तो फिर किस शक्ल में खारिज हो रही है, वो खारिज हो रही है काम की शक्ल में। और वो काम कैसा है, वो काम है निज़ाम के जरिए माहौल पे किया गया काम। ओके, निज़ाम के जरिए माहौल पे किया गया काम। आसान बात, अगर गैस में फैलाव होता है, अगर सिस्टम पे रखी कमियत की हाइट में इजाफा होता है, ये इजाफा हो गया है यहाँ पर, तो इस ये इजाफा मसावी होता है काम की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हरारत खारिज नहीं हुई है, नो हीट इज ट्रांसफर्ड, नो हीट इज ट्रांसफर्ड, यानी कोई भी हरारत यहाँ खारिज नहीं हुई, तो फिर जो तवानाई है उसमें तब्दीली हुई है, तो वो किसके मसावी है, वो मसावी है किए गए काम के। और वो काम कैसा है, वो काम है निज़ाम के जरिए माहौल पे किया गया काम। कितना याद रहेगा, यानी एक्सपांशन के नतीजे में सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम अंजाम देता है। चलो दूसरी जो मिसाल दिया गया है हमारे, दूसरी मिसाल क्या दिया हुआ है, ये मिटा देता हूँ मैं, एक्सपांशन। अब कॉन्ट्रैक्शन की मिसाल दिया हुआ है कि आपके पास में अमोनिया गैस, इसके साथ में आपने मिला HCl जो होता है लिक्विड, और नतीजे में आपको हासिल हुआ NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। यानी अब सिस्टम में आपने क्या लिया, अब सिस्टम में आपने लिया है जो है तो NH3 प्लस HCl, और प्रोडक्ट में हासिल क्या हुआ, तो हासिल हुआ NH4Cl। और आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ये जो कमियत है, पहले एक्सपांशन हुआ था, अब ये कमियत हो जाएगी ऐसे। देखो पिछली और इस मिसाल में आपके सीधी सीधी बात समझ में आ जाएंगी। ये है फिशारा और ये रखे हमने यहाँ पर कमियत। अब सिस्टम में क्या हुआ, सिस्टम में अब जो कमियत रखी गई थी सतह पर, वो कमियत नीचे आ गई। नीचे क्यों हुई,
क्योंकि इसमें हुआ कॉन्ट्रैक्शन। रीजन, कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर NH3 गैस थी और आपका प्रोडक्ट है लिक्विड। तो आप जानते हैं अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कम होता है तो फिर जो सतह थी वो सतह कम हो जाएगी। पहले यहाँ तक थी गैस, अब यहाँ पर आ जाएगी। यानी इन शॉर्ट ये जो कमियत हमने रखे थे सिस्टम में उसकी हाइट अब कम हो गई। पहले वो रेस हुआ था, अब वो डाउन हो गया। डाउन क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ाव का अमल वाकई हुआ है। ओके, फिर यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या है कि अगर इस अमल के दौरान में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, यहाँ पर फैला हुआ है, तो इस अमल के दौरान में अगर निज़ाम कोई भी हरारत खारिज नहीं करता है तो फिर जो तवानाई यहाँ से खारिज हुई है या निज़ाम ने तवानाई को एक्सेप्ट किया है तो वो तवानाई इक्वल होंगी काम के। वो तवानाई क्या होगी? इक्वल होगी काम के। और अगर काम की इक्वल होती है तो फिर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो सराउंडिंग के जरिए सिस्टम पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके समझ में ये आया कि जो काम है वो सिस्टम के ऊपर हुआ है सराउंडिंग के जरिए, क्योंकि निज़ाम में जो हमने अशिया लिया था उसमें कॉन्ट्रैक्शन पाया गया है। आखिरी बात बस खत्म कर रहे हैं। बस यहाँ पर आपको अगर एक और बार हम बयान करें कि एक्चुअल में हम बोल क्या रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तवानाई यहाँ एक्सचेंज हुई, तवानाई यहाँ पर ट्रांसफर हुई है। क्या वो तवानाई हरारत की शक्ल में हुई? तो हम कह रहे हैं कि अगर हरारत की शक्ल में ना हो तो फिर वो तवानाई इज इक्वल टू वर्क होती है। और वो वर्क कौन सा होता है? वो वर्क होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दबाव हजमी काम। ये काम होता है जब कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सपांशन हो। तो एक्सपांशन के दौरान में सिस्टम के जरिए सराउंडिंग पे किया गया काम, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में सराउंडिंग के जरिए सिस्टम पे किया गया काम। ओके, चलो, तो ये तो था हमारा नोयत कि भी काम कैसे होता है। काम की हमने डेफिनेशन बयान किया, मैकेनिकी काम बयान किया, हरारकियाती काम बयान किया। ओके, काम की हमने मुख्तलिफ डेफिनेशन बयान किया, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के दौरान में एनर्जी की जो अमाउंट है वो किस तरह से काम के मसावी होती है। ये 3-4 चीज़ें हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। ओके, अब अगर बात की जाए हमारे हरारत, नेचर ऑफ हीट, यानी हरारत की नोयत। अब हरारत की नोयत के बारे में क्या आप क्या सोचते हैं? तो हरारत के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आपके जहन में ये आना चाहिए, एक बात फर्ज करो कि सिस्टम यानी निज़ाम और सराउंडिंग अगर दोनों मुख्तलिफ दर्जे हरारत जाहिर करते हैं, अगर दोनों की तवानाई मुख्तलिफ है तो हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए? तो आप जानते हैं अगर सराउंडिंग की तवानाई ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? वो खारिज करेगा सिस्टम में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सिस्टम की तवानाई अगर ज़्यादा है तो फिर वो तवानाई को खारिज करेगा सराउंडिंग में। यानी अगर निज़ाम और माहौल दोनों का दर्जे हरारत या तवानाई मुख्तलिफ हो तो वो एक दूसरे से हरारत का या तवानाई का लेन देन कर सकते हैं। और लेन देन में भी कैसा होगा? तो हमने उसको भी क्लियर कर दिया कि अगर निज़ाम की तवानाई ज़्यादा है तो वो सिस्टम में खारिज करेगी, और अगर सराउंडिंग की सिस्टम की तवानाई अगर ज़्यादा है तो वो सराउंडिंग में खारिज करेगा, और अगर सराउंडिंग की तवानाई ज़्यादा है तो वो फ्लो करेगी सिस्टम में, यानी एक्सचेंज होगा, दोनों को मसावी होना है। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये समझ में आया। ठीक है, अब आपको जो ख्याल रखना है यहाँ पर, चलो हरारत तो हमने बयान कर दिया कि भाई अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अलग अलग दर्जे हरारत जाहिर करते हैं, अलग अलग तवानाई रखते हैं, तो वो फ्लो या फिर एक दूसरे में फ्लो होके एक्सचेंज करेंगे तवानाई का। जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को देगा, जिसके पास कम है वो ज़्यादा वाले से ले लेगा। ठीक है, यहाँ आपको जहन में क्या रखना है, ये जो हमने कहा, हमने क्या कहा? हमने कहा कि कब तवानाई
कब तवानाई सिस्टम में जाएगी और कब तवानाई सराउंडिंग में जाएगी, कैसे वो ट्रांसफर होगी। तो उसके लिए हमारे को बयान करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट, यानी साइन यानी अलामत, अलामत की तब्दीली, निजाम और सराउंडिंग के दरमियान जो काम और हरारत है इनके अलामतों में कैसे तब्दीली वाक़ई होती है, ये हमारे को पढ़ना है। तो इसके अंदर हमारे को दिया गया है एक डायग्राम, एकदम आसान सी चीज़ है लेकिन है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट। अगर मैं इधर बयान करूं एनर्जी यानी हीट और इधर बयान करूं वर्क, ठीक है, देखो क्या हम बयान कर रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं आप। ये सिस्टम है, काम सिस्टम पर हुआ तो काम कैसे रहेगा, पॉजिटिव, यानी सराउंडिंग अगर सिस्टम पे काम अंजाम देता है तो सिस्टम वर्क डन ऑन सिस्टम अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो, और अगर निगेटिव वैल्यू है यानी काम की जो कदर है अगर निगेटिव है तो फिर आप कहेंगे कि ये काम हुआ वर्क डन ऑन सराउंडिंग बाय सिस्टम, सिस्टम के जरिए सराउंडिंग पर किया गया काम। और अगर काम की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर आप कहेंगे कि सिस्टम सराउंडिंग के जरिए काम पे सराउंडिंग के जरिए निजाम पर किया गया काम। और अगर हरारत के लिए आप बात करते हैं तो ये तो एकदम आसान है, निजाम की हरारत में तब्दीली कब होगी, जब वो एब्सॉर्ब करेगा हरारत, एब्सॉर्प्शन होगा, जब काम की जो निजाम है उसकी तवानाई होगी पॉजिटिव, यानी क्यू को हम हरारत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्यू रहेगा पॉजिटिव। और अगर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, अगर सिस्टम हरारत को माहौल में खारिज करता है तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस। यानी देखो एकदम सिंपल सी बात मैं बताना चाह रहा हूं बस आपको कि जो काम और हरारत की अलामतें हैं वो कैसे चेंज होती है, वो चेंज कब होती है, ये चार चीजें आप जहन में रखें। इसके ऊपर प्रॉब्लम भी हमारे को करना है, प्रॉब्लम में हमारे समझ में आएगा कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हरारत की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आपके समझ में ये आना चाहिए कि अगर पॉजिटिव हो मतलब निजाम ने सराउंडिंग से हरारत को एक्सेप्ट किया, एब्सॉर्ब किया, इसलिए मैंने एब्सॉर्प्शन लिखा हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर हरारत को उसने रिलीज किया, खारिज किया, तो फिर हरारत की जो अलामत है वो हो जाएंगी निगेटिव। काम पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, यहाँ लिख भी देते लगे तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सराउंडिंग के जरिए निजाम पे अगर काम होता है तो काम की कदर पॉजिटिव रहेंगी, मुस्बत रहेंगी। और अगर सिस्टम के जरिए सराउंडिंग पर काम होता है तो फिर काम की जो कदर रहेंगी वो रहेंगी मनफी। कंक्लूजन, जो हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ वर्क एंड हीट, इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जो काम और हरारत होती है, ये अगले टॉपिक के लिए हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। काम और जो हरारत है एक्चुअल में ये होते हैं पाथ फंक्शन। क्या होते हैं, पाथ फंक्शन, रास्ते के तफाउत, यानी अगर आप 2 या 3 अलग अलग रास्तों से काम करते हैं तो काम की कदर मुख्तलिफ आपको हासिल होंगी, हरारत की भी कदर मुख्तलिफ हासिल होंगी। आपको याद होगा हमने हरारत की मिसाल दे रहा हूँ बस मैं, आइसोथर्मल और अडिएबेटिक प्रोसेस, हरना गुजार अमल हमने पढ़ा है। आइसोथर्मल में हमने कहा कि Q इज इक्वल टू 0 होता है, बराबर है, और डेल्टा U भी 0 होता है। लेकिन अडिएबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U कभी 0 नहीं होता, यानी अडिएबेटिक प्रोसेस है तो हरारत में तब्दीली वाकई हो सकती है, कम या ज़्यादा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, तो शायद आपकी समझ में आ जाए। खैर, तो हमारे को नेचर क्या समझ में आया, नेचर हमारे समझ में ये आया कि काम के 2 तरह से नेचर हम बयान कर सकते हैं। एक तो सिस्टम पर हुआ या सराउंडिंग पर हुआ। सिस्टम पर हुआ तो पॉजिटिव काम, पॉजिटिव वर्क रहेगा,
अगर सराउंडिंग पर हुआ तो निगेटिव वर्क रहेगा। नेचर की नोयत कैसे बयान कर सकते हैं कि अगर सिस्टम एक्सेप्ट करता है तवानाई को, एब्सॉर्ब करता है, जज्ब करता है, तो हरारत की जो कदर है वो पॉजिटिव रहेंगी, और अगर वो खारिज करता है तो फिर वो मनफी रहेगी। और दूसरा नेचर क्या है दोनों का, कि ये दोनों भी पाथ फंक्शन है, ना के स्टेट फंक्शन। तो ये चीज हमारे को समझना है बस, कि काम और हरारत कैसे पॉजिटिव और मनफी कदरों में तब्दील होती है, और दूसरा कि काम और हरारत एक्चुअल में है पाथ फंक्शन, ना के स्टेट फंक्शन। तो उम्मीद है कि इतना आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह ये जो पॉइंट हमने यहाँ आखिरी पे बोला है कि काम और हरारत एक्चुअल में है पाथ फंक्शन, इसको हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।